हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम डिकोड करते हैं कि आने वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, कहाँ कहाँ पे आप लोगों के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। और सबसे बड़ी बात, इस मार्केट का जो करता धरता है डॉलर इंडेक्स, उसके अंदर क्या न्यूज़ चल रही है और अन्य करेंसी पेयर्स के अंदर क्या न्यूज़ चल रही है, टेक्निकल लेवल्स कौन से हैं, आइए उसको डिकोड करते हैं। तो डॉलर की अगर हम बात करें तो डॉलर के अंदर अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो दूसरा जो क्वार्टर है, ये जो मूवमेंट है आप पिछले 1-2 महीने से देख रहे हैं, 2-3 महीने से थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है डॉलर के लिए। हालांकि इसके बावजूद कि इकोनॉमिक ग्रोथ आपका 2% के आसपास है, हाउसिंग मार्केट ने एक अच्छा कम बैक किया है और लेबर मार्केट भी ठीक ठाक शेप के अंदर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त शेप है या बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है लेबर मार्केट की, और ऐसा भी नहीं कि बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, बीच की परफॉर्मेंस है। इसकी वजह से आपको जब डॉलर इंडेक्स का चार्ट आप देखेंगे तो आपको एक साइडवेज मूवमेंट आपको देखने को मिली होगी पिछले 2-3 महीने के अंदर। मतलब बहुत बड़ा कोई अपसाइड नहीं मिला है, बहुत बड़ा कोई डाउनसाइड नहीं मिला है आपको, तो एक साइडवेज मूवमेंट रही है। अब ये जो साइडवेज मूवमेंट है, ये बेसिकली आपको टेक्निकल चार्ट्स पे आपको दिखेगा कि फ्राइडे को ये एक डायरेक्शन इसने स्टार्टिंग कर दी है डाउनसाइड की, और ये फर्दर डाउनसाइड रहेगा या नहीं रहेगा ये डिपेंडेंट करेगा आपका जो वेडनेसडे को इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। वेडनेसडे को आपका इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है जो इस कंफ्यूजन को दूर कर देगा, क्योंकि अभी जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो डिक्लाइनिंग फेज के अंदर आएंगे। 4% से गिरकर 3.6% हो सकता है आपका, और जो कोर इन्फ्लेशन नंबर्स है वो 5.3% से गिरकर 5% आ सकते हैं। और जब भी इन्फ्लेशन का नंबर्स गिरते हैं दोस्तों, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नील हो जाती है। और जब ये प्रोबेबिलिटी नील हो जाएगी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की, तो डॉलर इंडेक्स क्या होगा, डॉलर की वैल्यू भी आपकी कहीं ना कहीं डाउनवर्ड फेज के अंदर जाएगी। तो ऑब्वियस ही बात है कि कमिंग वीक के अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर आपका एक वीक रह सकता है, डाउनसाइड आपका रह सकता है। इसके अलावा आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कैनेडियन आपका इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है, वेनेसडे को ही है। अब लेकिन उसमें 50-50% चांसेस हैं कि गवर्नमेंट आपका 25 बेसिस पॉइंट रेट इंक्रीज करेगा, और 50% चांसेस हैं कि कोई भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये फंडामेंटल चेक कर लेते हैं कि बैंक ऑफ कनाडा क्या बोलता है फंडामेंटल्स के डेटा को रिगार्डिंग। तो फंडामेंटल डेटा ये बताता है कि बैंक ऑफ कनाडा इस बात को फेवर कर रहा है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, टू डू नथिंग। और वो इस बात के बेसिस पे बोल रहा है कि वो कह रहा है कि पूरे साल इन्फ्लेशन आपका डिक्लाइनिंग फेज के अंदर आए, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर एनी सेंट्रल बैंक। सेकंड, नेशन की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है, स्ट्रगल कर रहा है। तो अगर हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देंगे तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ जाएगी बाजार के अंदर, और लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ जाएगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो पहले से स्ट्रगल कर रहा है वो बिल्कुल मर जाएगा। थर्ड, ऑयल प्राइजेस भी आपके डिक्लाइन चल रहे हैं अभी। तो ये सारे फैक्टर यही इंडिकेट करते हैं कि बैंक ऑफ कनाडा आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करेगा। अब हम आते हैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। तो डॉलर इंडेक्स का जैसे कि हमने कहा आपको कि फ्राइडे के दिन ही इसने एक डिक्लाइनिंग फेज चालू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा डिक्लाइनिंग। थर्सडे को इसने एक इन्वर्टेड हैमर टाइप में बनाया है, स्पिनिंग टॉप के अंदर बनाया है, स्पिनिंग टॉप भी हम इसको बोल सकते हैं। उसका लो तोड़ा और देखिए कितना अच्छा एक फॉल इसने दिया। डेली चार्ट पे मैं आपको इसके लेके चलता हूँ। इसने पहले डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे इसने देखो ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे डबल टॉप लगाया, उसके नेकलाइन को तोड़ा। अब ये प्रीवियस लोज को तोड़ सकता है और ये वापस गिर के नीचे 101.30 तक अगले वीक तक, यानी ये जो कमिंग वीक है इस वीक तक आ सकता है। तो डॉलर इंडेक्स आपका वीक रहेगा। अब सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है जब डॉलर इंडेक्स आपका टूटता है? यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। यूरो यूएसडी ने बहुत अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न बनाया, एक कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं। हालांकि ये जो कप एंड हैंडल बनता है ये आपका आफ्टर ए सस्टेन डाउन ट्रेंड बन रहा है, लेकिन ये आफ्टर ए सस्टेन अप ट्रेंड इसके अंदर बन रहा है। लेकिन अगर मैं साइकोलॉजी को फोकस करूं, इसके मैं प्लेस को अगर छोड़ दूं कि किस जगह पे बना हुआ है, तो यहाँ पे एक तेजी के आसार हमें नजर आ रहे हैं, और ये तेजी के आसार बोल रहे हैं कि आपको यूरो यूएसडी को करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। जब तक 800 का लेवल 1.0800 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आपके प्रीवियस हाइस 1.100 के हाइस टूटेंगे, और नेक्स्ट टारगेट आपका 1.1050 से लेकर 1.1100 तक यूरो यूएसडी जा सकता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे बाय कर लें, या नीचे 920 तक डिप देता है वहाँ पे बाय कर लें, क्योंकि स्टॉप लॉस तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, 800 का ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो अब आप देख लें कि आपके बाइंग लेवल से और स्टॉप लॉस कितनी दूरी पर है, उतना रिस्क आपका रहेगा। तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप मैनेज करते हुए बाइंग पोजीशन यूरो यूएसडी के अंदर बना सकते हैं। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी प्रीवियस अपने लेवल्स पे देखो, प्रीवियस अपने हायर हाई हायर लोज बना रहा है, प्रीवियस अपने लेवल्स को तोड़ेगा, डेफिनेटली ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा, और ये लेवल आपका 3200 तक जा सकता है। तो जीबीपी यूएसडी को बाय करें,
फाइनल स्टॉप लॉस आपका 2650 पे रहेगा। लेकिन क्या आपको 2839 पे बाय करना चाहिए, ये आपका डिसीजन, आप बाय कर सकते हो। रजिस्टेंस हमारा 2850 है, 2850 हमारा मेजर रजिस्टेंस है। ये लेवल अगर ब्रेक कर जाता है तो नेक्स्ट रजिस्टेंस हमारा 3100 है, उसके बाद 3200 है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया 2650, इशारे में मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंगली इसके अंदर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। यूएसडी कैड की बात आते हैं, अगर कैड के अंदर कोई भी इंटरेस्ट पॉलिसी नहीं बढ़ी तो डेफिनेटली ये ऊपर भगेगा यूएसडी कैड। लेकिन जिस हिसाब से अभी यूएस डॉलर इंडेक्स गिर रहा है तो इसकी बेस करेंसी आपकी वीक हो सकती है। और ये अगर जीबीपी यूएसडी का भी इसके साथ इन्वर्स को रिलेशनशिप है, अगर जीबीपी यूएसडी अगर ऊपर गया तो यूएसडी कैड डेफिनेटली आपका नीचे आएगा। तो इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वेडनेसडे तक कोई ट्रेड ना करें, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी आने दें, उसके बाद आप इसके अंदर ट्रेडिंग डिसीजन बना सकते हैं। मेन इसके अंदर रेजिस्टेंस लेवल आपका 3470 का है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपका 3260 का है। 3260 अगर ब्रेक होता है तो नीचे ये 3000 तक नीचे गिर सकता है। तो ये लेवल्स आप इसको देख सकते हैं। अब हम आते हैं गोल्ड के लेवल्स के ऊपर। गोल्ड ने बहुत अच्छा ये लेवल ब्रेक किया था, डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं इसको, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक किया है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम्स इसने 1900 के आसपास सपोर्ट लिया है और 1925 के आसपास बंद हो गया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 1925 के आसपास आप बाय कर सकते हैं, 1900 का अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और 1960 के आपके टारगेट्स रहेंगे। क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स रहा नीचे गिरा तो सेकंड हाईएस्ट बेनिफिशियरी जो रहेगा गोल्ड रहेगा यूरो यूएसडी के बाद। तो गोल्ड आपका ऊपर भग सकता है, 1960 तक के टारगेट्स आपको दिखा सकता है, 1900 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर। अगर 1900 के नीचे ये चला गया, 1900 के नीचे, हालांकि ये लेवल आपका 1890 का है, 1900 का नहीं है, लेकिन 1900 में आपको साइकोलॉजिकल नंबर बता रहा हूँ। अगर 1900 के नीचे चला गया तो ये फिर नीचे आपका 1840 से पहले रुकने वाला नहीं है। शॉर्ट पोजीशन में बैठ जाना, लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड मत करिएगा। तो दोस्तों ये एनालिसिस थी आपकी इस वीक की, तो ज़रूर आपको इसके अंदर डेफिनेटली प्रॉफिट होंगे। जो लेवल्स मैंने दिए उसको आप फॉलो करें, फंडामेंटल्स को फॉलो करें। दोस्तों मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा कि जो भी हमने ट्रेड रिकमेंडेशंस आपको दिए हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको दिए हैं वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस है। हमारी तरफ से आपको कोई भी ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है कि आप यहाँ पे बाय करें, यहाँ पे सेल करें, ये प्रॉफिटेबल कॉल्स हो सकती हैं। तो ये ऐसा कोई भी हमारा ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ इस वजह से है कि आप लोग एजुकेट हों, आप लोगों को नॉलेज मिले और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आइडिया हो और हम लोगों का क्या आउटलुक है, एनालिस्ट का क्या एक आउटलुक है, वो एक आपको आइडिया लग पाए। तो एक ये एजुकेशनल पर्पस है। कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस आपको अगर इस पर होता है तो उसकी एक्सएम से रिलेटेड किसी भी एम्प्लॉय की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी नहीं है। तो जो भी आप ट्रेड लें वो आप अपने ओन विश के ऊपर, अपनी ओन एनालिसिस के ऊपर आप लें। ये सिर्फ आपके लिए गाइडेंस है, एक एजुकेशनल वीडियो है। थैंक यू सो मच।